वानर सेना का पार उतरना। नल नील ने सुंदर और मजबूत सेतु बनाया। वो प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत भाया। उन्हें सब प्रकार से ठीक जचा। सेना पार करने को उतारू है। वानर योद्धा बार बार गरज रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के चरणों के दर्शन के लिए सब जलचर जल के ऊपर निकल आए। इनमें बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। वो सब वैर भुलाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने पर भी नहीं हटते। सबके मन गदगद है। सबके सब परम सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं देता है। वो सब भगवान का रूप देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना आगे बढ़ चली। वानर सेना गिनती में नहीं आ रही है। सेतु पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और कितने ही जलचरों की पीठ पर चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु श्री राम और लक्ष्मण इस कौतुक को देखकर हंस रहे हैं। प्रभु श्री राम सेना सहित समुद्र के पार हो गए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सभी वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर मधुर कंद फल आदि खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के खंड लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते कोई राक्षस मिल जाता है तो उसे खूब नाच नचाते हैं। दांतों से नाक कान काट प्रभु का सुयश कहकर भगा देते हैं। उधर उन राक्षसों ने सब हाल रावण को जाकर कहा। समुद्र को बांधा जाना सुनकर वो भौचक्का होकर बोला, क्या सचमुच ही नदीश को बांध दिया? फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर ऊपर से हंसता हुआ अपने महल को चला गया। मंदोदरी का रावण को समझाना। जब मंदोदरी ने भी सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और समुद्र पर सेतु बांधा गया है, तो वह हाथ पकड़कर पति को अपने कक्ष में ले आई। फिर बड़ी मधुर वाणी में बोली, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और रघुनाथ जी में बड़ा भारी अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य का है। जिन श्री राम ने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने राजा बलि को बांधा और सहस्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए राम के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनसे वैर न कीजिए। उनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर प्रभु रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो करना था सो तो आप सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे स्वामी, संत जन कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे नाथ, वहां आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। आप विषयों की सारी ममता त्याग कर उन्हीं भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि नाना साधन करते हैं और बड़े बड़े राजा अपना राज्य त्याग कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशल्याधीश प्रभु आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि मेरी बात मान लेंगे तो आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हाथों से मंदोदरी ने फिर कहा, हे नाथ, प्रभु रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। रावण ने मंदोदरी को उठाया और फिर उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, तू व्यर्थ ही डरी हुई है। मेरे समान योद्धा इस संसार में कोई है? तू ही बता। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझे ये डर किस कारण से है? तू नाहक ही डरती है। दशानन की पटरानी होकर तुझे ऐसे डरना शोभा नहीं देता। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मूढ़मती माना नहीं। फिर वहां से उठकर अपनी सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने भी सोच विचार लिया कि काल के वशीभूत होकर ही मेरे पति को अभिमान हो गया है। सभा में उसने अपने मंत्रियों से पूछा
कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। रावण प्रहस्त संवाद। रावण के पूछने पर मंत्री कहने लगे, विचार करने का तो कोई विषय ही नहीं है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। उन्हें मार कर खा जाने को राक्षस सेना उतावली हो रही है। सबकी बातें सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पिताश्री, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये मंत्री बड़े अल्पबुद्धि हैं। ये सब खुशाबदी मंत्री आपकी मुंह देखी कह रहे हैं। इस प्रकार की बातों से संकट नहीं टलेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था। उसके करतूतों की सब मन ही मन याद करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो बड़ी अच्छी है, पर आगे चलकर इस पर दुखी दुख है। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे मंत्रियों, कहो, वही मनुष्य है ना जिसको तुम खा जाओगे? सबके सब पागलों के से वचन कहे चले जा रहे हो। हे पिताश्री, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे कायर मत समझ लेना। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही कहते हैं। हे स्वामी, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो परम हितकारी वचन कहते सुनते हैं। नीति के अनुसार पहले वहां अपना दूध भेजिए, फिर सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मेल कर दीजिए। यदि वो अपनी पत्नी पाकर लौट जाएं, तब बेकार का झगड़ा मत बढ़ाइए। अगर ना लौटे तो युद्ध भूमि में उनसे जमकर मार काट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस संसार में आपका दोनों ही तरह से सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। पुत्र, तू हमारे वंश के अनुकूल नहीं है। तू तो कायरों जैसी बात करता है। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। हित की बात आप पर कैसे असर करेगी? जैसे मृत्यु के वश रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका की चोटी पर एक अत्यंत रमणीय महल था। वहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसका गुणगान करने लगे। ताल, करताल, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। काफी समय तक भोग विलास करता रहा। हालांकि श्री राम जैसा प्रबल शत्रु सिर पर चढ़ाया है, पर उसे ना तो चिंता है और ना कोई किसी प्रकार का भय। सुबेल पर प्रभु का आसन और चांदनी वर्णन। प्रभु श्री राम ने सुबेल पर्वत के समतल भाग पर सेना सहित डेरा डाल दिया है। एक सुंदर सा स्थान देखकर लक्ष्मण जी ने वहां अपने हाथों से सजाकर फूल बिछा दिए हैं। फिर उस पर सुंदर मृगशाला बिछा दी है। उसी आसन पर कृपालु श्री राम विराजमान है। प्रभु वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनके बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकस रखा है। वो अपने दोनों कर कमलों से बाणों को तीक्ष्ण कर रहे हैं। विभीषण जी उनके बिल्कुल कान से सटकर मंत्रणा कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वो मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में मन को लगाए रहते हैं। प्रभु ने पूरब दिशा की ओर देखा कि चंद्रमा उदय हो रहा है। रघुवीर कहने लगे, इस चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर लग रहा है। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत तेज और बल की खान ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को भेद कर आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में छिटके हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। फिर प्रभु बोले, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का निशान उसके हृदय पर पड़ गया है। कोई कहने लगा कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया।
वही छेद चंद्रमा के हृदय पर दिखाई दे रहा है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। बाद में प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष से बुझी अपनी किरणों को फैलाकर वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। इस पर हनुमान ने कहा, हे प्रभु, चंद्रमा तो आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिखाई पड़ती है। हनुमान जी के वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोले, हे विभीषण, दक्षिण की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल हल्के हल्के स्वर में गरज रहा है, कहीं ओलों वाली बरसात तो नहीं हो रही है।